प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, आए हुए संत भक्तों की जय, गुरु गोविंद की जय साहिब। अब तक के जो सत्संग हुआ 14 दिन तक का, 13 दिन तक का 14वां दिन है, तो जिसमें हम आप लोगों को हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और देवी देवता क्या है और भूत प्रेत आडंबर क्या है, तीर्थ व्रत क्या है, उपासना क्या है, त्रिदेवा की भक्ति क्या है, देवताओं की भक्ति क्या है, अवतार क्या होता है, ईश्वर क्या है, निर्गुण क्या है, सरगुण क्या है, उसके बारे में सदगुरु कबीर साहब ने इस बीजक ग्रंथ के माध्यम से आप लोगों को बताया गया। और हमें भक्ति किसकी करनी चाहिए अपने जीवन में, ये भी बताया गया। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने जो भी बातें बताई तो एक काल जाल की, क्योंकि उन्होंने कहा कि महाप्रलय के समय में कोई देवलोक स्थान नहीं बचता है, पाताल लोक के शेषनाग भी नहीं बचते, विष्णु लोक भी नहीं बचता, शिव लोक भी नहीं बचता, ब्रह्मलोक भी नहीं बचता। अंत में सभी को वो जबरदस्त, यानी जो निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन है, वो जबरदस्ती ही बलपूर्वक सभी के साथ वो अपना बल चलाता है, उसके ऊपर किसी का बल चलता नहीं। और अंतोगत्वा की ये पंच महाभूतों को भी वो नष्ट कर देता है। तो इस विषय में सदगुरु कबीर साहब ऐसा ही बताते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि परमात्मा की बात जो करते हैं तो वो कहते हैं कि उसके बारे में कोई जानता नहीं है, जिसका मैं संदेश दे रहा हूं। वो कहते हैं कि जो सत्य पुरुष परमात्मा है, उसके यहाँ एक भी जीव यहाँ से उद्धार होकर जा नहीं रहे। सभी लोग क्या करते हैं, और ये लोग ऐसे ही मोह माया जाल में फंस गए हैं कि कोई देवी देवता की पूजा पाठ करता है, कोई मंदिरों में पूजा पाठ करता है, कोई निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है, कोई योग करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई जप करता है, कोई तप करता है। तो साहब कहते हैं कि जितनी भी सारी चीजें हैं इन काल माया में फैलाया है। ये सब करने से परमात्मा की भक्ति नहीं होती। परमात्मा की भक्ति ही न्यारा है। इतना तक सब कुछ हम आप लोगों को बताए हैं। जैसे कि सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि परमात्मा है सो निहित अक्षर है, अक्षर रूपी नहीं, निहित अक्षर है। किस विधि है, कैसे है, उसके विषय में भी दर्शाया गया है। जैसे साहब कहते हैं कि निहय अक्षर भया, अक्षर किया प्रकाश, मन से माया उपजी, सुनहु संत धर्मदास। अपने परम शिष्य धर्मदास जी को ये सारी बताते हैं बातें कि जो कुछ भी इस जगत में फैलाव है वह माया के कारण है, मन के ही कारण है। और मन जो है, माया जो है, वह निरंजन के अधीन है। जैसा निरंजन चाहता वैसा यहाँ पर माया कार्य करती है। और इस जगत के सभी जीव माया के अधीन होते हैं। माया जिन पर हावी हो जाती है और माया जैसा चाहती है वैसा ही इस जगत के मनुष्य कार्य करता है। इसलिए हम सदगुरु की शरण में जाते हैं, ताकि सदगुरु की शरण में जब हम जाते हैं तो सदगुरु मुझे बोध कराता है, समझ देता है। और उस समझ के अनुकूल जब चलते हैं तभी हम बच पाते हैं। कहते हैं कि वाच गुरु की ओट, यानी जो गुरु की बताए मार्ग पर चलता है वही बच पाता है, दूसरा कोई बचता नहीं है। आज आप लोगों की मैं 50वीं रमेली बताऊंगा।
इसमें साहब कहते हैं, क्योंकि ये अपना परिचय देते हैं और सदगुरु कबीर साहब अपना परिचय देते हुए सांसारिक जीवों का भी वो परिचय देते हैं कि सांसारिक जीव क्या कर रहे हैं और वो अपना भी परिचय दे रहे हैं। साहब कहते हैं कि कहत ही मोही भइल योग चारी, समझत नाही अमोर सूत नारी, बंस ही आबिलागी बंस ही जरिया, भरम भूल कर धंधा परिया, हस्ती के फंद हस्ती रही, मिर्गा के फंद मिर्गा रही, लोहे लोह जैसे काटू सयाना, तिरिया के तत्व तिरिया पहचाना। आगे साहब कहते हैं कि नारी रचंतय पुरुष को, पुरुष रचंतय नारी, पुरुष ही पुरुषा जो रचे, तेई बिरले संसार। अब सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में सर्वप्रथम अपना परिचय देते हैं। कहते हैं, अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि सांसारिक लोग को मोहादि बंधन का भी परिचय कराते हैं। और क्या कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहब? कहते हैं कि काल पुरुष निरंजन के माया जाल से छूटने के लिए और महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा की प्राप्ति के लिए मैंने चारों युगों में क्रमशः सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से स्वामी, और द्वापर में करुणामय नाम स्वामी, और कलयुग में सत्य कबीर साहब नाम से मैं प्रकट होकर संसारिक जीव लोगों को आदेश दिया है और उपदेश दिया है। किंतु काल पुरुष निरंजन के द्वारा माया के दृढ़ बंधनों से फंसे हुए लोग, अज्ञानी जीव कहते हैं कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा धन है, यह मेरा घर है, ये मेरा घर द्वार है इत्यादि तेरे मेरे मोह महत्व के बंधन में सदा ये फंसे रहते हैं। और लोग मेरे सत्य उपदेश को विचार पूर्वक समझते नहीं हैं और ना मेरे बताए हुए सत्य पथ पर चलने के लिए राजी होते हैं, और ना ही मेरे सत्य उपदेश को समझने का एक प्रयास करते हैं। ये प्रयास भी कभी नहीं करते हैं कि आखिर इन्होंने जो कह रहा वो क्यों कह रहे हैं, ये क्या जानते हैं, जानते हैं कुछ कि नहीं जानते, ये ऐसे ही कहे जा रहे हैं। ऐसा भी लोग प्रेरित नहीं करता। साहब कहते हैं कि संसारिक अज्ञानी लोग किसी प्रकार स्त्री पुत्र धनादि के मोह महत्व में पड़ करके नष्ट होते हैं। कहते हैं कि इसी में फंसे हुए अपना जीवन ये खो देते हैं। सदगुरु इस विषय को दृष्टांत द्वारा समझाते हैं कि जैसे बांस में परस्पर घर्षण होने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, उसी तरह से संसारिक जीव कहते हैं कि और उसके अलावा जो उत्पन्न होते हैं घर्षण, उसी से अगल बगल के सूखे पत्ते घास भी जल जाते हैं, किंतु और भी आसपास के अन्य वृक्ष भी जल जाते हैं। उसी प्रकार से बिना ज्ञान विचार के अज्ञानी लोग भ्रम भूल में पड़कर दुखदायी विषयों में सुख आदि समझ करके उसी की प्राप्ति के लिए दुख पाते, नाना प्रकार के धंधे में तथा वेदोक्त यज्ञादि कर्मों में पड़ते हुए नष्ट हो जाते हैं, जिससे दिनों दिन बढ़ती हुई विषयासक्ति रूप अग्नि उन लोगों को नाश कर देती है। जैसे कि साहब कहते हैं कि ये बांस जिस प्रकार से घर्षण करता है, सदगुरु कहते हैं बसवार गई जैसे अग्नि उठत है, उलट ही बांस जरा बसुरे,
बस वर गई जैसे अग्नि उठत है, उलट ही बास जरा बस रे। सदगुरु कबीर साहब कहते कि जिस प्रकार जब हवा तेज बहती है तो उस हवा के माध्यम से बांस परस्पर आपस में टकराने लगते हैं, अब उसके टकराने से, उसके घर्षण से उसमें से चिंगारियां निकलती हैं। अब उस चिंगारी को निकलने से वो बांस क्या है, जल जाता है। और बांस स्वयं ही नहीं जलता है, अगल बगल के जितने भी घास पात होते हैं और भी वृक्ष होते हैं उनको भी वो जला देता है। उसी प्रकार से मनुष्य इस संसार में माया शक्ति के द्वारा, माया के प्रभाव पड़ने पर ये पुत्र पुत्रादि धान आदि और नाना प्रकार के रिश्ते में ये फंस करके अपने जीवन को, यानी माया के प्रभाव के ही कारण ये अपने जीवन और जन्म को नष्ट कर देते हैं। खुद ही कोई उनको जलाता नहीं। लोग यहाँ पर ये भी कहते रहते हैं हमेशा कि भगवान ने इनको कष्ट दिया, भगवान ही दुख देते हैं। नहीं सज्जनों, किसी को कभी कोई भगवान दुख देता नहीं। अगर व्यक्ति अगर दुख पाता है तो अपने ही कर्मों से, कभी किसी को किसी भगवान ने दुख नहीं दिया। मैं कई बार आप लोगों को समझाता हूं कि आज आप जो कर्म कर रहे हो ना, ये कल का आयोजन है आपका। आपका भविष्य आज वर्तमान के किए हुए कर्मों से निर्मित होता है। आज जो आज कर्म कर रहे हैं इससे कल निर्मित होता है आपका। अगर आज आप काम धंधे में फंसे हैं तो कल विशेष माया प्रगाढ़ रूप पकड़ेगी। आज माया में थोड़ा फंसे तो कल बड़ा फंसेगी, फंसते ही जाएंगे। यहाँ पर क्या कहते हैं, गोस्वामी जी भी लिखते हैं और लक्ष्मण कह रहे हैं, क्योंकि एक बार क्या हुआ कि निषाद राज को लक्ष्मण जी दोष दे रहे थे। निषाद राज राम के माता पिता को दोष दे रहे थे कि क्योंकि जब राम को वनवास हुआ, जब वन में जाने लगे और निषाद राज को भेजा गया कि ले जाइए इनको, इधर से ही घुमा कर लेकर चले आइएगा। तो जो निषाद राज थे वो कहने लगे कि बताइए, माता पिता को ऐसा करना नहीं चाहिए जो कि पुत्र को इस उम्र में वन में भेज दे। इस प्रकार की निंदा सुन करके, इस तरह की बातों को सुन करके लक्ष्मण जी बोलते हैं, यानी जब माता पिता को देखते कि माता पिता को दोष दिए जा रहे हैं। गोस्वामी जी अपने रामायण में लिखते हैं ये बातें कि बोला लखना मधुर वेदवाणी, भक्ति विराग प्रेम रसशानी, काओ न कोई सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोगहि सब भ्राता। कहते कि आप व्यर्थ में ही माता पिता को दोष दे रहे हैं। ये मेरे भैया जो हैं ये अपने ही कर्मों की सजा भोग रहे हैं। तो बताइए, जो अवतारी पुरुष जिसे भगवान कहा गया वो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए इस पृथ्वी पर आता है, इस धरती पर जन्म लेता है कि उसे भी कर्म का बंधन लगता है। तो जो आम जीव हैं इनको कर्म बंधन लगता है कि नहीं? और जब ये कर्म भुगतने के लिए आता है यहाँ पर, और जब ये खुद अपनी मुक्ति नहीं कर पाया, तो आम जीवों को उसकी जो दुहाई मांगता है, उसके जो छत्र छाया में रहने की प्रयत्न करता है, क्या उसकी मुक्ति हो सकती है? जो व्यक्ति खुद नहीं मुक्त हुआ और वो अपना कर्म भुगतने के लिए ये बार बार इस संसार में आता है। लोग कहते हैं कि रामा अवतार में आए, फिर कृष्णा अवतार में आए, कहते हैं विष्णु का अवतार हुआ। तो जो वो लोग खुद नहीं मुक्त हुए, ये विचार करने योग्य बातें हैं। तो जो खुद नहीं मुक्त हुआ, अब वो भी आपको काम धंधा जैसे परेशान करता है ना कि दुकान घर द्वार जगह जमीन गैया भैंसी खेती बाड़ी सब कुछ आप परेशान रहते हैं, आप इन सब चीजों में परेशान हैं। अच्छा, वो भी परेशान है, वो भी इन संसार के जीवों का लेखा जोखा लेने में परेशान है। जिसकी आप भक्ति कर रहे हैं वो भी कहाँ मुक्त है? जिससे आप मुक्त
मुक्ति मांगते हैं वो भी मुक्त नहीं है। वो कहाँ मुक्त है? वो भी सभी जीवों को इस योनि से उस योनि, उस योनि से उस योनि, उस योनि से उस योनि डालने में वो भी परेशान है, वो भी मुक्त नहीं है। आप भी बेचैन है, वो भी बेचैन है, उसे भी चैन नहीं। और चैन जिसे है, आप लोगों को क्या चैन है? आप लोग भी तो चैन लेने की कोशिश करते हैं ना। अब सोने का चैन लेंगे या कि चैन के सोने लेंगे? क्या लेना चाहते हैं आप लोग? दो चीजें मिलती हैं, या तो सोने का चैन लीजिए या चैन से सोने लीजिए। क्या खरीदेंगे? चैन से सोने लोग यहाँ पर तो सोने के चैन लेते हैं, है ना? सोने के चैन ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं। तो वो चैन की सांसें तो संतों और गुरुओं के पास मिलती है। जिस सुख की तलाश है वो संतों के पास है, गुरुओं के पास है। दूसरे क्या कहा? इस जगत में तो सभी दुखी हैं, सुखिया केवल संत जन नाम सने ही हो। इस जगत में दुखिया सब संसार है, सुखिया भयानक हो। इस संसार में सभी दुखी है और सोचते हैं कि हम ही दुखी नहीं, भगवान सुखी होगा, तो भगवान के पास पहुंच जाते हैं कि शायद भगवान सुखी होगा। लेकिन जिससे सुख मांगते हैं उसके पास भी सुख नहीं, क्योंकि उसको भी कर्म बंधन लगा है और आपके भी जीवन में कर्म बंधन लगा है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि इस संसार में सभी जीव क्या करता है? कहते हैं कि विषयासक्त अग्नि में उन लोगों की नाश हो जाती है और उनकी संगति में अनेक लोग अन्य लोग को भी सत्य पथ से विमुख कर यानी दग्ध हो जाते हैं। कहते हैं कि वो तो अपना जीवन नाश ही कर लेता है, लेकिन उनके संग साथ में और जो लोग होते हैं, जो उस काल की भक्ति कराने वाले लोग होते हैं, जो काल की भक्ति कराते हैं, तो कहते हैं कि अपना जीवन तो वो नष्ट कर ही देते हैं और माया के चक्कर में ही वो फंसे रहते हैं। और संग साथ में जो अन्य भक्तों को इकट्ठा किए रहते हैं वो लोग भी नष्ट ही हो जाते हैं। जब गुरुए बाबा नैया खेवर हार ही डूबने लगा तो नैया पर बैठने वाला तरा क्या? जब नैया खेने वाला को पतवार खेले ही नहीं आता है, वही डूबने लगा, तो नैया पर सवार व्यक्ति पार उतर गए कि नहीं? हाँ? नहीं उतर जाएंगे, वो तो उतर सकते, लेकिन कहते हैं कि अपने तो माया में नष्ट हुए ही, लेकिन उनके संग साथ में जो काल की भक्ति करने और कराने वाले लोग हैं, तो कहते हैं कि वो तो नष्ट हो ही जाते। गुरु साथ शिष्य सब डूबे, लोग लहर की धारा। कहते हैं कि वो सभी डूब जाते हैं। इसलिए जीवन में किसी विवेकी गुरु की व्यक्ति को जीवन में अपना तलाश करना चाहिए। साहब कहते हैं गुरु शब्द विवेकी हेरो, अब कहां मान बन गए हो। जब तक मेरे जीवन में शब्दों का विवेक करने वाला कोई गुरु न मिले, तब तक भी जीव का जीवन यानी बार बार जन्मना और मरना ये कभी छूटता नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसे हथनी के फंदे में हस्ती रहता है और मृगा के फंदे में मृगा पड़ा रहता है, जैसे सयाने अर्थात चतुर लोग के संग में उनके भक्त जन पड़े रहते हैं, जैसे लोहे से ही लोहों को काटते हैं, और जैसे स्त्री के तत्व अर्थात स्वभाव को स्त्री ही पहचानती है, पुरुष नहीं पहचान पाता। कहते हैं साहेब कि उसी प्रकार से जैसे हस्ती मृगा मोह में पड़ करके विनष्ट हो जाते हैं, वैसे ही नर नारी मनुष्य प्राणी भी परस्पर पुत्र आदि परिवार के मोह महत्व में पड़ करके आसक्ति रूप बंधन में पड़ जाते हैं। लोहे के समान अपने ही संबंधियों के राग द्वेष छेद भेदन और स्त्री पुत्र आदि के मोह महत्व में पढ़कर अपने कर्तव्य धर्म से
च्युत हो जाते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार से लोहा परस्पर में रख दिया जाए तो वो जंग खा खा करके क्या होता है, गल करके नष्ट होने लगता है, उसी प्रकार से सांसारिक स्त्री पुरुष लोग अपने ही पुत्र पुत्रादि सगा संबंधी मोहम्मतों में पड़ करके अपने कर्तव्य से च्युत यानी नीचे गिर जाते हैं कि जो उनको कर्म करना चाहिए वो कर्म को ही भूल गए और ये समझने लगते हैं कि संसार में सदियों से रह रहे हैं और हमारे कई पीढ़ियां बैठ करके वो सोचते हैं कि इतना धन इकट्ठा करके बैठे रहेंगे, खाते रहेंगे, इसलिए वो मोहम्मद में पढ़ करके यूं ही अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहता सभी को कि तुम काम धंधा मत करना, लेकिन कुछ समय निकाल लो, इतना जरूर समय निकालना, इतना ना मोह में फंस जाना कि सत्संग में जाना भूल जाओ, इतना ना मोह में पड़ जाना कि अपनी मृत्यु को भूल जाओ, इतना ना मोह में पड़ जाना कि वहां जाने की याद बिसर जाए कि हमें यहां से जाना भी है। करना तो है, मैं नहीं कहा कि तुम घर द्वार छोड़ करके जंगल में चले जाओ, काम धंधा छोड़ करके गुरु बाबा के पीछे पीछे 24 घंटा घूमते रहो, नहीं, लेकिन जो सत्संग है, जो नियम है, उस नियम में जो सुमिरन भजन का समय है वो उतना समय अवश्य निकालो। तुम जो अपना जीवन के सारे समय को काम धंधे में देते हो तो उसमें से तुम्हारे साथ वो काम धंधे वाली वस्तु क्या जाने वाली है। जब आखिरी समय में जाओगे तो उस समय में तुम क्या लेकर जाओगे, खेत लेकर जाओगे, जमीन लेकर जाओगे, मकान लेकर जाओगे, सोना चांदी गहना लेकर जाओगे, पुत्र लेकर जाओगे कि परिवार लेकर जाओगे कि पत्नी संग जाएगी, कौन जाएगा। तो कुछ ऐसी वस्तु इकट्ठा करो कि जो तुम्हारे संग साथ चले। अंतिम समय में, आखिरी समय में, मृत्यु के समय हमारे संग साथ क्या चलेगा वो तुम इकट्ठा करो। और व्यक्ति को अपने जीवन में जब तक पुण्य पाथे नहीं होता है, क्योंकि आखिरी घड़ी का वही रोशनी है जो तुमने अपने जीवन में सुमिरन किया, जो सत्संग में बैठ करके अपना समय दिया, जो वहां पर वचनवाणियों को सुन करके अपने जीवन को की दिशा को मोड़ा, वही आखिरी समय में तुम्हारी वही रोशनी तुम्हारे संग साथ चलेगी। क्योंकि वह अकेले की जो यात्रा है वह बड़ा ही विकट है और दुर्गम है। उस यात्रा में वह परम ज्योति ही तुम्हारी रोशनी बनेगी, वह सदगुरु का उपदेश ही तुम्हारा रोशनी बनेगा, दूसरा कोई नहीं। तुम्हारा समस्त इकट्ठा की हुई वस्तु, यहां तक कि तुम्हारा तन भी तुम्हारे साथ नहीं जाता। इसलिए सदगुरु कई बार समझाते हैं कि तन भी तुम्हारा नहीं है, तन भी यही जला दिया जाता है। तो तन से कमाई हुई वस्तु कहां जाती है जी। इसलिए कुछ ऐसी वस्तु इकट्ठा करो जो कि उस अकेली यात्रा में वो तुम्हारे साथ चल सके। उस पुण्य पाथे को तुम इकट्ठा करो। देखते हैं हमें थोड़ी दूर की यात्रा जब करनी होती है तो देखते हैं कि अगर 1 दिन 2 दिन की यात्रा है तो घर से निकलते हैं व्यक्ति तो थोड़ा सा कुछ ले लेते हैं कि रास्ते में अगर भूख लग जाए तो मैं खा पी लूंगा। लेकिन उस दुर्गम यात्रा पर, दुर्गम घाटी की तरफ जब निकलोगे, इसमें से तुम्हारी जीवात्मा आखिरी घड़ी में जब निकलेगा, उसके लिए क्या तुमने पुण्य पाथे इकट्ठा किया अपने जीवन में। इसलिए मैंने कितनी बार बोला कि तुम याद करना कि तुम 1 वर्ष में कितना घंटा, कई दिन, 1 दिन 24 घंटा का होता है, ये बातें ख्याल रखना। और तुम सुमिरन ध्यान में 1 दिन में 1 घंटा करते हो कि 2 घंटा करते हो और कितने कितने दिन तक नहीं छोड़ते हो। तो जब 24 घंटा पूरेगा तो 1 दिन तुमने सुमिरन किया, सभी घंटे को जोड़ करके जब 24 घंटा पूरेगा तब ना, तो तुम अपना समय देख सकते हो कि मैं कितना दिन तक सुमिरन किया। क्योंकि आज 3 घंटा सत्संग में दिया तो आज का 3 घंटा तुम्हारा प्लस हुआ है ना। तो ऐसे कर 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 हमें लगता है कि पूरा जीवन गुजर जाए, 1 वर्ष भी ना तुम जीवन उस परमात्मा में दिया। अगर आपका उम्र 60 साल, 70 साल, 80 साल है तो आप समय निकाल सकते हो कि मैं कितना दिन इसने उस परमात्मा के लिए दिया और कितना दिन इस संसार में, जो कि मेरे संग साथ नहीं जा सकता। मेरे शरीर के साथ ही सभी का नाता टूट जाता है। शरीर में से मैं गया तो शरीर से नाता टूटा
और जब शरीर ही नहीं रहा तो तुम्हारा कोई पति पत्नी पुत्र पुत्रादि रहा, कोई परिवार रहा, कोई तुम्हारा धन दौलत रहा, किसी का नाता तुमसे नहीं रहा। इसलिए हमें जितना हो सके सुमिरन कर ले, भजन कर ले, ध्यान कर ले, सत्संग में पहुंच जाए। अपना समय वहां पर कितना हमने दिया ये मुझे देखना है, और मुझे ज्ञान हो रहा कि नहीं हो रहा ये बात की बात हो। और ऐसा नहीं हो सकता कि तुम वहां पर इकट्ठा रहो, तुम वहां सत्संग सुनो और तुम्हें ज्ञान न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो सुनोगे, कहते हैं कि पत्थर भी कट जाता है, रसरी आवत मुख पर सिर पड़त निशा। देखते हैं पहले कुएं में हम लोग पानी वानी भरते थे तो डोर डालते थे, डोर भर के, तो वहां पर भी पानी खींचने पर उस पर भी निशान पड़ जाते थे। तुम तो मनुष्य हो, तुम प्रतिदिन अध्ययन करोगे, स्वाध्ययन करोगे, नित्य प्रतिदिन संगत करोगे, तो क्या तुम पर वो छाप नहीं पड़ेगी? साहब कहते हैं कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी भाग्य जगेगी। अच्छी बनेगी, तेरी भाग्य अच्छी बनेगी, तेरी भाग्य जगेगी। अच्छी बनेगी, तेरी भाग्य जगेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मल्लागिर में बबूल बबुल की गाछ, बबुल में कांटे निकलते हैं, लेकिन अगर वह मल्लागिरी का संगत किया, वहां पर चंदन बन है, चंदन बन का संगत किया, उसमें सुगंधी है, उस सुगंधी का संगत किया, तो वह भी बबुल का जो गाछ है वो भी चंदन के नाम से बिक गया मार्केट में। अगर हमारे जीवन में तमाम अवगुण भरे हुए हैं, अगर संतों की संगत करते हैं तो मैं भी संतों के नाम से जरूर भी मेरा भी जीवन सुगंधमय हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को सदा ही संतों की संगति करनी चाहिए, सदा ही नित्य प्रतिदिन सत्संग में बैठना चाहिए। इसलिए साहब बहुत बार समझाते हैं कि इस संसार में मनुष्य प्राणी क्या करता है कि अपने परिवार के, अपने पुत्र आदि के, अपने धन के बंधनों में पड़ करके, मोह में ग्रसित होकर के, विषयासक्त में ग्रसित होकर के अपने मानव जीवन को, देव दुर्लभ जीवन को नष्ट कर देता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि नारी अर्थात स्त्री नर पुरुष से प्रेम करती है और पुरुष नारी से प्रेम करता है, परंतु जो पुरुष पुरुष से प्रेम करता है, साहब कहते हैं कि नारी रचनते पुरुष को कि पुरुष रचनते नार, और पुरुष ही पुरुषा जे रचे ते बिरले संसार। यह तो बातें आप सभी लोगों को समझ में आता है कि स्त्री पुरुष से प्रेम करती है, पुरुष स्त्री से प्रेम करता है, लेकिन कहते हैं कि पुरुष ही पुरुषा जे रचे ते बिरले संसार। पुरुष पुरुष से कभी प्रेम नहीं करता। कहते हैं कि अगर कोई करता है तो वह गिने चुने लोग हैं जो कि पुरुष पुरुष से प्रेम करता, अर्थात आत्मा भी पुरुष है और परमात्मा भी पुरुष है। ये आत्मा उस परमात्मा से कोई प्रेम करने वाला है तो कोई बिरले है, लेकिन यह तो बातें देखा जाता है कि जहां मेरा स्वार्थ सिद्ध होता है तो व्यक्ति देवी पूजता है, देवता पूजता है, यानी वस्तु की इकट्ठा करने के लिए कि मुझे नौकरी लग जाए, मुझे धन हो जाए,
मोए मकान बन जाए। तो कहते ऐसा प्रेम करते हुए देखता हूँ। यहाँ भी लोग बहुत सारे कहते हैं कि मेरे यहाँ भूत प्रेत नहीं आना चाहिए, मेरे घर में लड़के बच्चे ठीक ठाक रहना चाहिए, इसके लिए प्रेम लगाए रहो गुरु बाबा से। गुरु बाबा भी नजदीक का है, कोई दुख सुख होगा तो उनसे कहेंगे और करेंगे, लेकिन इसके लिए कभी प्रेम नहीं करता, ना इसके लिए कभी बातें करता है कि मेरी जीवात्मा साहेब उस परमात्मा लोक तक कैसे जाएगी, इसके लिए क्या मैं उपाय करूं, कैसे सुमिरन भजन करूं, मेरा ध्यान नहीं लगता या मेरे अंदर में बहुत सारी विचार आती है, इसके लिए मैं क्या करूं, कौन सा उपाय करूं, इसके लिए कभी वो प्रेम ही नहीं लगा था। इसलिए साहब कहते हैं कि ये तो बातें समझ में आ जाती कि स्वार्थ हित के लिए तो प्रेम करता है, लेकिन अपने जीवात्मा उद्धार के लिए कभी प्रेम नहीं करता। या तो उसको ये बातें समझ में ही नहीं आती होगी कि मुझे भी इसमें से निकल करके कभी जाना है, और जहां जाना है उस परमात्मा से भी मैं प्रेम लगाऊं, क्योंकि जब तक हम परमात्मा का ही सुधि नहीं लेंगे तब तक मैं कैसे जाऊंगा। और वैसा कोई बताने वाला, एक तो जहां पूछने वाला लोग है वहां बताने वाला नहीं, और जहां बताने वाला है वहां पूछने वाला नहीं। यहाँ पर तो बड़ी जटिल समस्या रहती है कि वहां बहुत सारे लोग हैं जहां पूछने के लिए ललायत है, लेकिन वहां बताने वाला नहीं है। लेकिन जहां कोई ललायत ही नहीं, जिसके अंदर हृदय में श्रद्धा ही नहीं, प्रेम ही नहीं, भाव ही नहीं कि मैं इसमें से जाऊंगा तो कहां जाऊंगा, इसके लिए कभी कोई खोज किया? कभी भी? अरे अपना कोई गैया भाग जाए, भैंसी भाग जाए, कान का भुला जाए, नाक का भुला जाए, तो कई बार मैं यहां से लेकर के घर तक फेरी मारे। कितने तो मन्नतें मान लोगे। एक व्यक्ति की एक गैया भूली थी, इसी गांव के थे, सुबह से खोज रहे थे, खोजते खोजते गैया नहीं मिली, एक दिन बीत गई, 2 दिन बीतने लगा, लेकिन जिस गांव में जाए जो देवता सामने दिखाई पड़े उन्हीं को मन्नत मान लेते थे। अच्छा, इनका देवता का भी पूजन कैसे करते हैं? तो उधर ब्रह्म बाबा दिखाई पड़ गए तो कहते ब्रह्म बाबा अगर गैया मिल जाएगी तो 2 पुड़िया गांजा चढ़ा दूंगा। तब तक से शंकर जी दिखाई पड़ गए, शंकर जी अगर गैया मिल जाएगी तो मैं आपको जल चढ़ाऊंगा और मिठाई उठाई भी भंडारा छोट मोट करा लूंगा। उधर आगे चल करके हनुमान जी वहां मिल गए, वहां भी देखे, कहेंगे हनुमान जी मैं आपको 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा अगर गैया मिल गई तो। और तब तक उधर फिर एक देवी जी की मंदिर दिखाई पड़ गई तो कहते हैं देवी मैया अगर गैया मिल गई तो आपको एक बकरा चढ़ा दूंगा। अब ऐसे जो कोई देवी देवता दिखाई पड़ जाता था तो कहते थे कि वो सीधा ही कहते थे कि मैं वो काम कर लूंगा, ये अगर मेरी गैया मिल गई तो। तब तक से तो मैं भी उधर से आ रहा था, एक दिन मिल गया, कहे कि भैया क्या कहे महाराज जी, हम कितने दिन से न परेशान हैं, क्या हुआ? कहते कि गैया भूल गई, अगर गैया मिल गई तो खर्चा करेगा ना? कहे कि हम बहुत बड़ा भंडारा कराएंगे, कम से कम 100 मूर्ति का हम भंडारा करा देंगे गुरुदेव, अगर गैया मिल गई आपके कृपा से। संजोग बस गैया उसी महुरानी में उनका चल रहा था और वहीं पर आधा घंटा के अंदर उनकी गैया मिल गई। जब गैया हाथ करके उधर से आए तो मैंने देखा कि तो गैया इसकी मिल गई। गैया मिल गई तो मैं कुछ नहीं बोला, एक दिन के बाद बोला, अरे भैया तू कहा था गैया मिल गई तो गैया, अरे महाराज जी हम आप जैसे पूछे वैसे ही मेरी गैया मिल गई। तो कहती तब मन्नतें पूरा करेगा कि नहीं? कहा कि मन्नतें, अरे हम जितना मन्नतें मान लिए वो तो गैया से भी बेसी हो गया। कहेगा हम तो खुद खोज खोज करके 4 दिन से, पता नहीं किसकी कृपा से मिली, हनुमान जी की कृपा से मिली कि ब्रह्म बाबा जी की कृपा से मिली कि आपकी कृपा से मिली, किसकी कृपा से मिली? अगर कृपा मालूम होगा तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इतने से आने यहाँ के लोग हैं, ऐसे उलझे हुए दुनिया में लोग हैं, कहे कि पता नहीं किसकी कृपा की, जितनी की गैया ने उससे बेसी मन्नत है, लेकिन पता लगा रहा हूं कि किसकी कृपा से हुई। तब अभी तक वो पता ही लगा रहे हैं कि किसकी कृपा से गैया मिली। तो ऐसे भी संसार में फंसे हुए लोग हैं, जब कार्य होता है तो ना जाने उनको धर्म और रास्ता बदलने में टाइम नहीं लगता, और तुरंत ही अगर हिंदुओं के शंकर जी से कार्य नहीं होता है तो हनुमान जी के हनुमान जी से नहीं होता है, अन्य अन्य देवी देवताओं के अगर किसी देवता से नहीं हुआ ना तो अब धर्म भी बदल देते, कहते हम ईसाई हो गए।
अभी ईसाई में नहीं होगा तो इस्लाम भी बन जाते हैं, उसमें कार्य नहीं होता तो बुद्ध में चले जाते हैं। ना जाने कहां कहां ये अपना धर्म बदलते हैं, लेकिन स्वधर्म कभी बदलते नहीं। तुम खुद के विचार करो, खुद में अपना परिवर्तन करो, खुद हृदय परिवर्तन करो, तुम सत्य स्वरूपा बनो, तुम स्वयं धर्म। अरे तुम्हारे भीतर स्वयं धर्म है, व्यक्ति को धार्मिक बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे भीतर धर्म है, किसी धर्म से जुड़ने की नहीं। इसीलिए कहता हूं कि हिंदू बनो ना, बौद्धी बनो ना, जैनी बनो, ईसाई कुछ बनो नहीं, तुम मानव बन जाओ और मानवता गुण अपना लो, तुम ही धार्मिक हो, तुम्हारे सिवा और कोई धार्मिक नहीं। मानव परस्पर प्रेम रखो सभी से, लेकिन यहाँ पर मनुष्य बड़ा ही चालबाजी करता रहता है। इसलिए साहब कहते हैं कि नारी काम बस पुरुष पे आसक्त होता है और पुरुष से प्रेम बस, आसक्ति बस, काम वासना बस होकर के स्त्री में आसक्ति, स्त्री पुरुष में प्रेम करता है। यह संसार का सामान्य नियम है, परंतु जो पुरुष चेतन आत्मा और दूसरा सत्य पुरुष परमात्मा से जो प्रेम करता है, प्रेम दृढ़ अनुराग करता है, ऐसे जिज्ञासु पुरुष संसार में केवल बिरला ही कोई है, सभी लोग प्रेम करते नहीं। इसलिए साहब कहते हैं कि पुरुष ही पुरुषा जे रचे ते बिरले संसार। कहते हैं साहब कि एक पुरुष मनुष्य दूसरे पुरुष मनुष्य से प्रेम करके उपदेश द्वारा उसको सत्य पथ पर लगाने वाला कोई बिरला ही संत होता है, कि जो कि एक पुरुष को दूसरा पुरुष अपना उपदेश और ज्ञान देकर के दूसरे पुरुष से उसे ज्ञान के मार्ग पर, सत्य मार्ग पर लगा देता है। कहते हैं साहब कि सिद्ध दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वयं सिद्ध और दूसरे साधन सिद्ध। दो तरह की सिद्धियां होती है कि व्यक्ति अपने आप को भी सिद्ध करे और उसका साधन भी सिद्ध होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब स्वयं सत्य सिद्ध सर्वशक्तिमान संपन्न थे, इसलिए सदगुरु का कहियत मोहि भयल युगचारी, इसलिए साथ कहते हैं कि कहियत मोहि भयल युगचारी। यह कथा उनका बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उनका प्रत्येक युग में प्रकट होना और जीवों को उपदेश देना सत्य है। इसके अतिरिक्त सदगुरु कबीर साहब के विषय में आदि कबीरपंथियों के सिद्धांत का खंडन करना तथा और भी बहुत कुछ विषय नमन करना एवं कबीरपंथियों पर आक्षेप करना कहाँ तक ठीक है। कहते हैं कि अन्य लोग जो कबीरपंथियों पर आक्षेप करते हैं उनका कहाँ तक ठीक है, पाठक जब स्वयं विचार करे। कहते हैं कि इस पर स्वयं विचार करना चाहिए कि संसारिक व्यक्ति जो बातें आपको समझाता है और कबीर साहब के बारे में जो कुछ कहता है कि हिंदू थे कि मुसलमान थे कि सिख तकीये थे कि इस्लाम वाले थे, इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि कबीर हम कई बार बोले कि मानव जीवन के सत्य का संदेशी है। हर मनुष्यों के लिए वो संदेश देने आए, क्योंकि तुम काल माया के जाल में जो फंसे हो इससे तुम निकल सको। इसलिए सदगुरु कबीर साहब वह परमात्मा लोक से भेजे हुए उस परमात्मा का देवदूत है, उस परमात्मा का जो सत्य पुरुष परमात्मा का, ताकि उनके जीव अगर यहाँ है तो अगर यहाँ जीव पीड़ित हो रहा तो परमात्मा भी तुमसे पीड़ित हो रहा, क्योंकि वो तुम्ही को निहार रहा है कि कब तुम लौट कर मेरे पास आओगे। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, आए हुए संत भक्तों की जय, गुरु गोविंद की साहिब। माइक नहीं खोलती हो, खोलने नहीं आता, ऊपर नीचे करोगी तब न होगा। तब तक आप लोग एक भजन गा लीजिए, उसके बाद में थोड़ा सा कार्यक्रम है वो भी अपना कर लिया जाएगा। क्या कहते हैं, थोड़ा सा काम है बचा हुआ। प्रेम से बढ़ के जग में सगाई नहीं, 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 दोस्तों प्रेम गुड़ई मिठाई नहीं, दोस्तों प्रेम गुड़ई मिठाई नहीं, दोस्तों प्रेम गुड़ई मिठाई नहीं,
लोग भी समझते हो कि हो सकता है गुड़ई मिठाई का प्रसाद मिलने वाला है, ऐसा मन में विचार आ रहा होगा, है ना। लेकिन साहब कहते हैं कि जहाँ प्रेम है उससे बड़ा अपना तो कहीं और नहीं है। जहाँ प्रेम ही नहीं वहाँ कैसा अपना, जहाँ प्रेम है वहीं पर अपना कोई हो सकता है, और जहाँ प्रेम नहीं तो अपना कहकर भी परिवार के लोग अपना नहीं हुआ करते। लेकिन यहाँ पर साहब कहते बहुत सारे लोग प्रेम को गुड़ही मिठाई समझ रखा है। कैसा समझ रखा है गुड़ही मिठाई? जरूरत पड़ा तो प्रेम दर्शाया, और जरूरत नहीं तो फिर कैसे? गर्मी के मौसम आते हैं, देखते हैं गर्मी के जब मौसम आते हैं तो लोगों को प्यास लगता है तो गुड़ही मिठाई ला देता है कि चलो वो गुड़ही खा के पानी पी ले जा, रास्ता लंबा बाटे। तो जब जब उनको प्यास लगती है तो फटाक से गुड़ही मिठाई उठाता है, पानी पी लेता है। वैसे ही इस संसार में यहाँ लड़का लड़कियों से लेकर स्त्री पुरुषों से लेकर के स्वार्थीवादियों से लेकर के उनका ऐसा ही प्रेम है। और किस विधि प्रेम है उसके विषय में बताते हैं साहब कि ये लोग क्या करते हैं कि जब चाहा तब दिलों में ही अपना लिया, 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 जब चाहा तब कहीं पर भी ठुकरा दिया, जब चाहा तब कहीं पर भी ठुकरा दिया, और जब चाहा तब कहीं पर भी ठुकरा दिया, जब चाहा तब कहीं पर भी ठुकरा दिया। ऐसी प्रीति से बढ़कर हिनाई नहीं, ऐसी प्रीति से बढ़कर हिनाई नहीं, ऐसी प्रीति से बढ़कर हिनाई नहीं, ऐसी प्रीति से बढ़कर हिनाई नहीं। दोस्त तो प्रेम गुड़ही मिठाई नहीं, दोस्त तो प्रेम गुड़ही मिठाई। करे साहब कि इस जगत में ऐसे ऐसे लोग प्रेम करते हैं कि जब जरूरत थी तो प्रेम करना शुरू कर दिया, और जब काम निकल गई तब उसको ठुकरा भी दिया, जब दिल किया तब वो अपना लिया हृदय में, और जब चाहा तब उसको ठुकरा दिया। कहते ऐसे प्रेम करने वाले बड़ा ही घृणाजनक लोग होते हैं। यहाँ पर भी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम प्रेम करते अपने स्वार्थवाद सिद्ध करने का, अपना मोह का नाम, अरे उसको मोह भी कर सकते हैं, अपने स्वार्थवाद यानी जरूरत की पूर्ति हुआ तो मेरे आपके जैसा मेरा कोई सगा नहीं है। लेकिन जब जरूरतें निकल गई तब उसको वही दफन सफन कर दिया। काहे का प्रेम? अरे काम था, थोड़ा काम चल गया, हम अपने रास्ते तू अपने रास्ते, यहाँ दिन चल रहा। इसलिए साहब कहते हैं कि जब चाहा तब दिलों में ही अपना लिया, जब चाहा तब दिलों में ही अपना लिया, जब चाहा तब कहीं पर भी दफना दिया, जब चाहा तब कहीं पर भी दफना दिया। ऐसी प्रीति से बढ़कर हिनाई नहीं, ऐसी प्रीति से बढ़कर हिनाई नहीं, ऐसी प्रीति से बढ़कर हिनाई नहीं, ऐसी प्रीति से बढ़कर हिनाई नहीं। दोस्त तो प्रेम गुड़ही मिठाई नहीं, दोस्त तो प्रेम गुड़ही मिठाई नहीं, प्रेम से बढ़कर जग में सगाई 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 नहीं। दोस्त तो प्रेम गुड़ही मिठाई नहीं, दोस्त तो लाख डूब ही गए, लाख मिट ही गए, लाख डूब ही गए, लाख मिट ही गए, लाख बह ही गए,
नदिया में डूब ही गए। भवजल की नदिया में डूब ही गए। क्या करें कि लाखों यहाँ पर बह गए, लाखों कहते हैं कि बह गए और लाखों मिट गए, लेकिन वो प्रेम का जो शिखर है वहां पर पहुंचे नहीं। ऐसी कितनी प्रेम मिट गई और कितने बह गए, ऐसे डूब गए। और कहते हैं कि लाखों भोजन की नदिया में लाखों तो प्रेम बस भावनाओं के सागर में बह जाते हैं, डूब जाते हैं। भावनाओं के कारण ना जाने कितने उल्टे सीधे कार्य भी अपना कर लेते हैं। लगता है उनको कि मेरा यही सगा है, लेकिन वहां पर सगा कोई होता नहीं। वो तो स्वार्थ बस कह रहा कि तू मेरा बस इतना ही कह रहा है, क्योंकि प्रेम के मर्म को वो जानता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि लाखों बह ही गए, लाखों मिट ही गए, लाखों बह ही गए, लाखों मिट ही गए। लाखों भवजल की नदिया में डूब ही गए, लाखों भवजल की नदिया में डूब ही गए। सूली पर चढ़ के ईसा क्या बताई नहीं, सूली पर चढ़ के ईसा क्या बताई नहीं, सूली पर चढ़ के ईसा क्या बताई नहीं, सूली पर चढ़ के ईसा क्या बताई नहीं। दोस्तों प्रेम गुड़ही मिठाई नहीं, दोस्तों प्रेम गुड़ही मिठाई। अरे कि कितने बह गए, कितने डूब गए, कितने मिट गए, तुम्हें अभी तक प्रेम समझ में नहीं आया। देखा कि नहीं कि वो परमात्मा से जब वो प्रेम किया तो यहूदियों ने उसको सूली तक लटका दिया, लेकिन फिर भी वह इतना प्रेम करता था उस खुदा से, उस परमात्मा से, कि कहा कि हे प्रभु इन सभी अज्ञानियों को तुम क्षमा करना, ये तेरे ही बंदे हैं, इनको कभी दुख मत देना, मेरे कर्मों को सजा इनको कभी मत देना। ऐसी प्रार्थना करते हुए उस परमात्मा का प्रेम पाया, इसलिए वो सहन कर सका और वो सूली पर चढ़ गया। लेकिन एक बार भी कोई शिकायत नहीं किया। यहाँ तो तुम्हें थोड़ा भी तुम्हारे अहंकार को तोड़ा जाए तो तुझे दर्द होता है, और तू तो नाच शिकायतों से तो भर जाते हो, एक क्षण में भर जाते हो। तुम गुरु और संतों को क्या कर सकते हो, क्या दे सकते हो? छूटने वाली वस्तु तो तुम छोड़ ही नहीं सकते हो, जाने वाली वस्तु में से थोड़ा मांग लो तो दे दोगे, संभव है। जाने वाली जो है उसमें से थोड़ा मांग लो तो तुम दे पाओगे, क्योंकि छूटने वाली वस्तु तो देने में इतनी पीड़ा हो रही, जाने वाली तुम कहां से दे सकते हो? इसलिए साहब कहते हैं कि वो सूली पर चढ़े हंसते हंसते, कहते हैं कि सूली पर चढ़ के ईसा क्या बताई नहीं, सूली पर चढ़ के ईसा क्या बताई नहीं, दोस्तों प्रेम गुड़ही मिठाई नहीं, दोस्तों प्रेम गुड़ही मिठाई। प्रेम से बढ़ के जग में सगाई नहीं, प्रेम से बढ़ के जग में सगाई नहीं। दोस्तों प्रेम गुड़ही मिठाई नहीं, दोस्तों प्रेम गुड़ही मिठाई नहीं। प्रेम में तो प्रभु झूठ दे भी है खाए, प्रेम में तो प्रभु विदुरे के साग अधिक स्वादी बताए, विदुरे के साग अधिक स्वादी, प्रेम में तो प्रभु झूठ दे
को समझ ही नहीं पाओगे। कहते हैं वो जो परमात्मा है, प्रेम में सबरी जो भिलनी थी, जात की भिलनी थी, उसके झूठे बैर भी प्रेम बस खाए। या तो प्रेम की थी अधिकारी, प्रेम बस उसके झूठे बैर खा लिए, क्योंकि प्रेम में कोई झूठा नहीं होता और प्रेम में तेरा तेरा नहीं होता। प्रेम कोई लिखा पढ़ी नहीं रखता, प्रेम के पास कोई हिसाब किताब नहीं होता। जहां प्रेम है तब, और जहां प्रेम नहीं है तब झूठा भी लगता है और तेरा मेरा भी होता है और हिसाब किताब भी बैठता है। जहां प्रेम नहीं, लेकिन जहां प्रेम है तब जो तेरा है सो साहब कहते हैं कि गुरु समाने शिष्य में, शिष्य समाने में, दिल गावे दिल के नहीं, एक प्राण दो दे। जिसका प्राण ही एक हो गया हो तो उसकी हिसाब कैसे? जो उसको याद है वही उसको याद है। इसलिए साहब कहते हैं ये तो झूठे बैर भी राम भगवान ने खाया सबरी का। और विदुर के घर जाकर के कृष्ण भगवान ने वह साग को कहते हैं कि ये अधिक स्वादी है। किसके? दुर्योधन के मेवा मिष्ठान से अधिक स्वादी उसको ही बताए विदुर के घर का स्वाद। साग का, साग रोटी जो खाए उसी की स्वाद अधिक बता रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप इस महल को छोड़ करके यहाँ पर सारी व्यवस्था थी, यहाँ पर खाने पीने का अच्छी व्यवस्था था, अहिर तो अहिरे होता है, चला गया देखो उसके घर खाने के लिए। कहे कि नहीं नहीं, इसके लिए नहीं, जो आनंद उस साग में था वो आनंद तेरे भवन में नहीं था, वो आनंद जो साग में था वो आनंद तेरे 56 प्रकार के भोज में नहीं था। वो जो आनंद मुझे उस छोटी सी कुटिया में मिली, उस झोपड़ी में मिली, जो उस टाट पर सोए थे, उसमें जो आनंद था वो आनंद तेरे महल और तेरे बेड बिस्तर पर नहीं था, इसलिए मैं चला गया। वैसा आनंद नहीं था। इसलिए साहब कहते हैं कि जिसने प्रेम किया और प्रेम के वशीभूत होकर तो उस परमात्मा से ऐसा मीरा ने प्रेम किया था कि राणा ने उसको जहर पीने पर विवश किया, लेकिन जहर पीने के बाद भी मीरा को कुछ हुआ नहीं। कहते हैं कि ऐ संसार वाले, यह प्रेम की इतनी बड़ी महिमा है कि उस परमात्मा को अपना लोग बना लेता है प्रेम बस। तुम उस परमात्मा से अवश्य प्रेम करो। कहते हैं, इसलिए साहब कहते हैं कि प्रेम में तो प्रभु झूठ बेर भी खाए, प्रेम में तो प्रभु झूठे बैर भी विदुर के साग अधिक स्वादी बताए, जहर बिना मीरा का क्या सुझाई नहीं, जहर बिना जहर बिना मीरा का क्या सुझाई नहीं, जहर बिना जहर बिना मीरा का क्या सुझाई नहीं, जहर बिना दोष को प्रेम गुड़ई मिठाई नहीं, दोष को प्रेम गुड़ई मिठाई, प्रेम से बढ़कर जग में सगाई नहीं, प्रेम से बढ़कर जग में सगाई नहीं, प्रेम से बढ़कर जग में सगाई नहीं, प्रेम से दोष तो प्रेम गुड़ई मिठाई नहीं, दोष तो प्रेम गुड़ई मिठाई नहीं, प्रेम दिखता कहाँ प्रेम उपजता कहाँ, प्रेम दिखता कहाँ प्रेम उपजता कहाँ। अगर प्रेम दिख रहा हो और पैदा होता हो तो एकाध कट्ठा में रोक लो, अगर मिलता हो तो 10-20 रुपए का ले लो बाजार में। इसलिए बता रहे हैं कि प्रेम की भाषा तुम नहीं समझ रहे हो, तो प्रेम की भाषा बड़ा अनूठा है। कोई बिरला ही उस प्रेम की शिखर पर चढ़ता है। साथ इसलिए कह रहे हैं कि प्रेम दिखता कहाँ प्रेम उपजता कहाँ, प्रेम दिखता कहाँ प्रेम
सुधीर प्रेम दोस्तों प्रेम गुड़ ही मिठाई नहीं। कहते हैं कि प्रेम यहाँ बिकता है ना उपजता है। ये तो प्रेम तो प्रभु का नियम है और बिना प्रेम का वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता। कहते हैं, देखिए मीरा कहती है कि सोली के ऊपर से पिया की कहीं भी दिपी लगाओ भाई, तो मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को, दर्द के मारे जनबन भटको मिले सवरिया न मोर भैरे, मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। कहते हैं कि प्रेम के मारे तो मैं कहां कहां भटक रहा। इसलिए साहब कहते हैं कि प्रेम यहाँ बिकता है ना उपजता है। प्रेम तो तुम्हारे हृदय में होना चाहिए। लेकिन आगे कहते हैं कि मैं उस प्रेम की महिमा को जानता हूं कि प्रेम क्या है। मैं तुम्हारे प्रेम को भी मैं भली भांति पहचानता हूं कि तुम कौन सा प्रेम कर रहे हो और किस कारण बस कर रहे हो, कि वह परम के लिए प्रेम कर रहे हो कि कारण बस कर रहे हो। ये दोनों मैं जानता हूं। इसलिए वो कह रहे हैं कि प्रेम दिखता कहाँ, प्रेम उपजता कहाँ, प्रेम दिखता प्रेम प्रभु का ही रीति है देखो यहाँ, प्रेम प्रभु का रीति है देखो यहाँ। सुधीर प्रेम गहराई क्या नापी नहीं, सुधीर प्रेम गहराई क्या नापी नहीं, सुधीर प्रेम गहराई क्या नापी नहीं, सुधीर प्रेम तो प्रेम गुड़ ही मिठाई नहीं। प्रेम से बढ़कर जग में सगाई नहीं, प्रेम से बढ़कर प्रेम से बढ़कर जग में सगाई नहीं, प्रेम से बढ़कर दोस्तों प्रेम गुड़ ही मिठाई नहीं, दोस्तों प्रेम गुड़ ही मिठाई नहीं। शिवो सतगुरुदेव की साहिब की, संत भक्तों की।